एडम कर्सल नाम का प्रेस रिपोर्टर जो चैनल 2 न्यूज पर काम कर रहा था, अलास्का के लोग और वहां के वातावरण पर स्टोरी कवर करने कैमरामैन के साथ वहां कुछ हफ्तों के लिए आया हुआ था। रिपोर्टिंग के दौरान एडम कर्सल को वहां के लोकल लड़के की पहचान होती है जिसका नाम नेथन था। प्रेस रिपोर्टर एडम अपनी कुछ हफ्तों की काम को पूरा कर कुछ दिनों में ही अपने घर लौटने वाला था। एडम ने नेथन को वादा किया था कि वो यहाँ से जाने से पहले नेथन के कजिन के स्नोमोबाइल ट्रिक पर स्टोरी कवर करेगा, पर इस बात को एडम भूल गया था। इसे नेथन याद दिलाता है, जिससे एडम अपने कैमरा को लेकर नेथन के कजिन अर्नोल्ड के स्नोमोबाइल ट्रिक को शूट करने लगता है। शूट के दौरान एडम को कैमरा में कहीं दूर कुछ दिखाई देता है, जिसके कारण वो कैमरा बंद कर वहां जाता है। यूएस डिपार्टमेंट इंटीरियर को ब्रिस्टल पे ऑयल ड्रिलिंग की बिड के राइट्स दिए गए थे और इसीलिए हाई बिड देने वाले को ऑयल ड्रिलिंग की कॉन्ट्रैक्ट मिलती है, जिसका नाम था JW मैक्रॉ और वो बहुत अमीर था। एडम, नेथन और उसका कजिन यहाँ आकर देखते वक्त उन्हें बर्फ के चादर के नीचे फंसे हुए 3 ग्रे व्हेल्स दिखाई देती है। इसे देखकर नेथन तुरंत जाकर अपने दादाजी को बुलाता है। मलिक के साथ अलास्का वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के पेट लाइफ वेट भी वहाँ आते हैं। नेथन के दादाजी और पेट लाइफ वेट व्हेल्स की हर एक प्रजाति के बारे में जानते थे, वो दोनों इसमें एक्सपर्ट थे। मलिक उन ग्रे व्हेल्स को देखकर ही बता देता है कि एक नर और एक मादा और एक 8 महीने का बच्चा है। 5 मीलों तक फैली हुई सख्त बर्फ में फंसे हुए 3 व्हेल्स को सांस लेने के लिए उस गड्ढे का खुला रहना बहुत जरूरी था। अगर उन्हें बचाया नहीं गया तो वहाँ की बर्फ जमकर वो मर सकते थे। 5 मील दूर तक फैली हुई बर्फ की चादर जो खुले पानी तक जाता है और खुले आर्टिक महासागर से मिलता है। ये 3 ग्रे व्हेल्स वहीं से आए थे और यहाँ आकर फंस गए। एडम उन 3 ग्रे व्हेल्स को देखकर उनके ऊपर स्टोरी कवर करने का फैसला लेता है। वो अपने दोस्त डॉन को इस बात की खबर देता है। वो एडम को सैटेलाइट से उन 3 ग्रे व्हेल्स की फुटेज को भेजने कहता है। ग्रीन पीस में काम कर रही पर्यावरण प्रेमी रेचल टी पर एडम की रिपोर्ट को देखकर तुरंत उसे कॉल करती है। रेचल और एडम एक दूसरे को पहले से पहचानते थे। ब्रेकअप के बाद वो एक दूसरे से मिलना कम कर दिए थे। एडम से बात करने के दौरान रेचल को ये पता चल जाता है कि वहाँ की बर्फ 2 दिनों में जम जाएगी और वो व्हेल्स ऊपर आकर सांस न लेने के कारण वही मर जाएगी। इसे सुनकर रेचल यूएस के गवर्नर हस्किल के पास जाकर बैरो अलास्का के तट पर फंसे हुए 3 ग्रे व्हेल्स को बचाने नेशनल गार्ड के एक टुकड़ी को शिप से वहाँ भेजने कहती है, ताकि वो उन बर्फ को तोड़कर उन व्हेल्स को बचा सके। पर इसे सुनकर गवर्नर हस्किल मदद करने से इनकार कर देते हैं। अब ये खबर हर एक न्यूज पर प्रसारित होने लगी थी। इसे देखकर JW मैक्रॉ की बीवी रेचल को कॉल कर बाज की मदद से उस बर्फ को तोड़ने का आइडिया देती है, जो कि अलास्का नॉर्दर्न ऑयल वाले उसे बर्फ तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे और उसका मालिक JW मैक्रॉ था। और दूसरी तरफ रीगन एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ केली मेयर्स इसे देखकर तुरंत प्रेसिडेंट को मेल करती है। ग्रीन पीस में काम कर रही पर्यावरण प्रेमी रेचल तुरंत JW मैक्रॉ को कॉल कर सब बताकर उनसे मदद मांगती है, पर वो उसे नाराज कर देता है क्योंकि बाज को वहां ले जाने का खर्चा 20 से 30 हजार डॉलर्स हो सकते थे। घर पर अपने पति के साथ लंच करते वक्त अपनी पति से रेचल के बारे में बात करती है और तब वो अपनी पत्नी से सब कहता है। उसकी पत्नी उसे खूब अच्छे तरीके से समझाती है, जिससे वो हावर्ड बाज को वहां भेजने की तैयारी करता है। भला कौन सा पति होगा जो अपनी बीवी की बात ना माने? आपके पति भी आपकी बात जरूर मानते होंगे, है ना? खैर, बैरो अलास्का के आर्टिक वाइल्ड लाइफ रिजर्व के बर्फ में फंसे 3 ग्रे व्हेल्स की स्टोरी को कवर करने कई देशों से वहां प्रेस रिपोर्टर आने लगे। आर्टिक महासागर के तट के बैरो अलास्का में फंसे 3 व्हेल्स को पानी के ऊपर आकर सांस लेना बहुत जरूरी था। तापमान तेजी से गिरने के कारण वो गड्ढा धीरे धीरे जमकर छोटा होने लगा था और दूसरी तरफ अलास्का में रहने वाले लोकल इनुपियन लोग उन व्हेल्स का शिकार करने का प्लान कर रहे थे, क्योंकि स्थानीय इनुपियन लोग उसी से ही अपना पेट भरते थे। बर्फ तोड़ने बाज इस्तेमाल करने की इजाजत तो मिल गई थी, पर अब नेशनल गार्ड कॉर्पोरेशन की जरूरत थी, जो सिर्फ गवर्नर हस्किल के ऑर्डर से ही मिल सकता था। पर्यावरण प्रेमी रेचल प्रेस वाले से कहते वक्त इसे गवर्नर हस्किल देखते हैं। अब ये बात प्रेस तक पहुंच चुकी थी और अब भला गवर्नर हस्किल भी क्या करते हैं? उन्हें प्रेस वालों के सामने कहना ही पड़ता है कि वो उन ग्रे व्हेल्स की मदद करेंगे। गवर्नर हस्किल की ऑर्डर मिलते ही जनरल छुट्टी में गए हुए कर्नल को कॉल कर JW मैक्रॉ के ऑफिस में बुलाते हैं। JW मैक्रॉ उनके हवाई बाज को चॉपर से टो कर बैरो तक लाने कहता है, जो कि 270 मील दूर था। वहाँ बॉम्ब्स डालकर बर्फ तोड़ सकते थे, पर एक्सपर्ट का कहना था कि उससे स्थानीय लोग और जल में रहने वाले जीवों का नुकसान होगा। और ये सब जानकारी JW मैक्रॉ ने ये फैसला लिया और कई प्रेस वाले बैरो अलास्का में आने लगे और इस बार एडम की एक्स गर्लफ्रेंड रेचल भी वहाँ आती है। एक वक्त ऐसा था जब इनुपियन लोगों को कोई नहीं जानता था, पर उन 3 व्हेल्स ने उन्हें सब देशों के लोगों से मिला दिया। होटल्स में कमरे के लिए भीड़ जमा होने लगी। मलिक से बात करते समय एडम को यह पता चलता है कि आज रात के व्हेलिंग कैप्टन की प्रेस मीटिंग में मलिक ने रॉय को इंचार्ज बनाया और इसीलिए एडम मलिक को सब समझाकर सही फैसला लेने कहता है। रेचल उन व्हेल्स को बचाने के लिए उन कैप्टन्स की मदद मांग रही थी, पर रॉय अपने बात पर अड़ा रहता है, क्योंकि उनके पूर्वजों से जो उन्होंने सीखा था वही आगे बढ़ाना चाहते थे। इनुपियन लोग अपने बच्चों को भी यही सिखा रहे थे। जब बात बिगड़ जाती है तब मलिक वहाँ आता है
और कुछ वक्त का ब्रेक लेकर उन सभी व्हेलिंग कैप्टन्स को बिठाकर समझाता है, जिससे वो सभी मान जाते हैं और उन सभी व्हेलिंग कैप्टन्स के सहमति से उन व्हेल्स को बचाने की घोषणा प्रेस वालों के सामने करते हैं। मलिक अपने दोस्तों के साथ वेल्स के वहां आकर उस गड्ढे को चेनसॉ की मदद से काट कर उस गड्ढे को बंद होने से रोक रहे थे। कुछ ही देर में वहां प्रेस वाले पहुंच जाते हैं। उनके साथ रेचल और एडम भी आते हैं। एडम उन वेल्स का नाम रेचल को बताता है, जो कि एडम ने रखा हुआ था, जो कि था फ्रेड, विल्मा और उसका बच्चा बैम बैम। महासागर के किनारे की बर्फ की दीवार हर एक घंटे में बढ़ती जा रही थी, जो आर्टिक महासागर के नीचे तक फैली हुई थी, और इसीलिए नेशनल गार्ड अपनी चॉपर को लेकर हवरबाज को टो कर पैरों की तरफ उसे जल्द से जल्द लाने की कोशिश में जुड़े हुए थे। बैम बैम को सतह में आने में उनके माता पिता वेल्स मदद कर रहे थे। इसे देखकर रेचल पानी के नीचे जाकर देखने का फैसला लेती है। वहां जाकर देखते वक्त बैम बैम के पूंछ में जाल फंसा हुआ देखकर उसे चाकू से काटकर उस जाल को उसके पूंछ से निकालकर ऊपर आकर उन्हें बताती है। दोस्तों, बैम बैम के पूंछ में जाल फंसा होने के कारण वो ठीक से तैर नहीं पा रहा था, और इसीलिए उसके माता पिता उसे सतह में आने के लिए मदद कर रहे थे ताकि वो ऊपर आकर सांस ले सके। देखिए दोस्तों, माता पिता अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं। वहां पर जेडब्ल्यू मैग्रो आकर वेल्स को आवाज देकर पूछता है, कोई है क्या नीचे? और तब फ्रेड ऊपर आकर उसके ऊपर पिचकारी उड़ाकर अपने लैंग्वेज में कहता है कि अबे तू सिर्फ तेल निकाल कर पैसे कमाएगा या फिर हमें भी बचाएगा। खैर, कैली मेयर्स कर्नल स्कॉट से बात करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो प्रेसिडेंट की बात कर्नल से करवा सके, पर वो नहीं मिल रहे थे। कुछ देर के बाद वहाँ कर्नल आते हैं और अपने जवान से इस बात को सुनकर वो कैली को कॉल करते हैं। कैली उसे प्रेसिडेंट से बात करने की रिक्वेस्ट करती है। बैम बैम बर्फ के चादर से टकराने के कारण उसके जख्म बढ़ने लगे थे और वो बीमार हो चुका था। वहाँ कर्नल स्कॉट और उसका को पायलट उस बाज को खींच कर ला रहे थे, पर वो हवन बाज काफी भारी होने के कारण वो सिर्फ 20 फीट तक ही खींच पाए थे। इसके दौरान कर्नल स्कॉट को प्रेसिडेंट से कॉल आता है। वो प्रेसिडेंट रीगन से बात कर खुश होते हैं। वेल्स की खबर तेजी से फैल रही थी और सभी उनकी मदद करने हाथ बढ़ाना चाहते थे। उनमें से अमेरिका में रहने वाले हुडकिन डी आइसर नाम के मशीन को बनाने वाले कार्ल और उसका साला डीन प्रेस वाले के सामने आते हैं ताकि बैरो अलास्का के बर्फ में फंसे 3 वेल्स को बचा सके। दोस्तों, आपको बता दूं कि डीन और कार्ल ने हुडकिन डी आइसर नाम के मशीन को स्पेशली पानी में जमे हुए बर्फ को पानी करने के लिए बनाया था। अब वो होममेड मशीन को इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका था। वो दोनों अपनी मशीन को लेकर बैरो के अलास्का में आकर पर्यावरण प्रेमी रेचल से मिलकर सब बताते हैं, जिससे वो उन्हें वहां ले जाती है। रात के समय वहां की तापमान बहुत तेजी से गिरते जा रही थी। -50 डिग्री सेल्सियस के तापमान ने तो 30 सेकंड्स पहले बंद किए हुए जनरेटर को भी फ्रीज कर बंद कर दिया था। उनके पास ज्यादा वक्त नहीं था। इसे देखकर रेचल एडम की वॉकी टॉकी में बात कर जल्द से जल्द जनरेटर ऑन कर लाने कहती है, वरना वो भी बंद पड़ जाता। वो इसे सुनकर अपने दोस्त के साथ बाहर आकर दूसरे प्रेस वाले इस्तेमाल कर रहे जनरेटर को उठाकर चापर से वहां जल्द से जल्द पहुंचता है। कार्ल और उसका साला डीन मिलकर उन्होंने बनाई हुई होममेड मशीन को पानी में डालकर ऑन करते हैं। सभी की आंखें उस मशीन पर टिकी हुई थी कि आखिर ये काम तो करेगा ना, या फिर बर्फ जमकर गड्ढा बंद होने के कारण वेल्स डूब कर मर जाएंगे। जेडब्ल्यू मैग्रोर को कर्नल की तरफ से एक फोन कॉल आता है और वो खबर जेडब्ल्यू मैग्रोर को नाराज कर देती है, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी थी। हवरबाज को स्काई क्रेन्स ले जाते समय वो आर्टिक के बड़े गड्ढे में फंस जाती है, जिसके बाद कर्नल को ये मिशन अबॉर्ट करना ही पड़ता है। इसे सुनकर कैली मेयर्स कर्नल स्कॉट से मिलने वहां आती है। इसे सुनकर यूरोपीय देश के लोकल एस्किमोस लोग मलिक के साथ मिलकर वेल्स को आर्टिक महासागर के खुले पानी तक ले जाने के लिए हर एक 60 फीट पर गड्ढा बनाने के लिए जुट जाते हैं। 5 मील दूर तक फैली हुई बैरों की सख्त बर्फ में इतनी दूर तक गड्ढा बनाना कोई आसान काम नहीं था। प्रेस वाले चाहते थे कि वेल्स को बर्फ से बचाने में सोवियत यूनियन की मदद ले, क्योंकि सिर्फ उनके पास ही आइस ब्रेकर शिप थी जो कि कुछ मील दूर थी। और इस बात को लेकर प्रेस वाले प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के पीछे पड़े हुए थे और इसे सब रशियन नेवी टीवी पर देख रहे थे। पर्यावरण प्रेमी रेचल, केली, कर्नल स्कॉट, जेडब्ल्यू मैग्रो और एडम मिलकर सोवियत नेवी के विषय में चर्चा कर रहे थे। कर्नल स्कॉट और जेडब्ल्यू मैग्रो उनके खिलाफ थे, पर रेचल उन्हें अच्छे से समझाकर प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन से इसके बारे में सिफारिश करने कहती है। इसे सुनकर कैली मेयर्स प्रेसिडेंट से उस बात को लेकर सिफारिश करती है जिससे वो मान जाते हैं। कुछ ही देर में अमेरिकन नेवी को सोवियत नेवी की तरफ से कॉल आता है और ये बात प्रेस वालों को पता चल जाती है कि सोवियत नेवी ने अमेरिकन नेवी को बैरो के बर्फ में फंसे 3 वेल्स को बचाने मदद भेजने का फैसला किया है। इसे सुनकर ये सभी लोग खुश होते हैं, पर सोवियत नेवी एक दिन के अंदर बैरो अलास्का के प्रेशर रिज को तोड़ने वहां आने वाली थी और इन्हें एक दिन के अंदर 5 मील दूर 60 फीट के फासले में गड्ढा बनाना था। रशियन नेवी आने की खुशी तो थी, पर फ्रेड और विल्मा का बच्चा बैम बैम सतह पर आकर सांस नहीं ले रहा था और ये बैम बैम के माता पिता के बेचैनी को देखकर रेचल को पता चल गया था। कई देर बीत चुके थे। इसे देखकर मलिक को पता चल जाता है कि विल का बच्चा मर चुका है। मलिक से इस बात को सुनकर रेचल खूब रोने लगती है
मलिक इनिपियन भाषा में गाने को गाकर बैम बैम को श्रद्धांजलि देता है और ये खबर प्रेस वालों से सभी लोगों को पहुंच जाती है। बैम बैम के जख्म बर्फ में टकराने के कारण बढ़ चुके थे और वो बीमार हो चुका था। अपने बच्चे को बचाने माता पिता ने उसका आखिर तक साथ नहीं छोड़ा था। इसी को तो माता पिता का प्यार कहते हैं दोस्तों। खैर, -50 डिग्री सेल्सियस के तापमान में रात को भी सभी मिलकर गड्ढे बनाने में जुड़े हुए थे। उनका साथ देने बैरो शहर के लोग भी वहां आकर गड्ढा निकालने में मदद करने लगे। सभी न्यूज चैनल पर सिर्फ और सिर्फ वेल्स की खबर ही प्रसारित हो रही थी। आखिरकार सभी की मदद रंग लाई और देखते देखते 1 घंटे में 30 गड्ढे से भी ज्यादा गड्ढे निकालकर 5 मील की दूरी को पूरा किया। सभी मिलकर एक दिन में 425 गड्ढे बना लिए थे जो आर्कटिक महासागर के खुले पानी से जाकर मिलते थे। अब बारी थी उस प्रेशर रिज को तोड़ने की जो वेल्स की रास्ते का दीवार बनी हुई थी। कुछ ही देर में वहाँ रशियन नेवी की शिप हॉर्न मारते हुए आती है। उसे देखकर सभी खुश होते हैं। आइस ब्रेकर शिप पहली बार में उस प्रेशर रिज को तोड़ नहीं पाती। इसे देखकर शिप के एडमिरल सामने खड़े हुए सभी लोगों को रिज से दूर जाने कहते हैं और इस बार आइस ब्रेकर शिप को रशियन नेवी वाले मीडियम स्पीड में लाकर उस प्रेशर रिज को तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर इसमें भी वो नाकाम हो जाते हैं। वाइब्रेशन के कारण रिज के पास घूम रही दोनों वेल्स डरकर पीछे जाने लगती है। इस बार एडमिरल फुल तेजी से शिप को ले जाने का ऑर्डर देता है जिससे वो प्रेशर रिज की मोटी बर्फ टूटी जाती है और वहाँ गड्ढा बन जाता है। रशियन नेवी अपनी आइस ब्रेकर शिप को पीछे ले जाकर रुकाती है। सभी लोग बेचैनी से उन वेल्स का इंतजार कर रहे थे और दोस्तों कुछ ही देर में वो वेल्स आर्कटिक महासागर के खुले पानी में आकर सभी को शुक्रिया करते हुए खुशी से वो दोनों नर्मदा वेल्स वहां से तैरते हुए आर्कटिक महासागर में चले जाते हैं। तो ऐसे दोस्तों इस सच्ची कहानी का अंत यही पर होता है। तो अब आप हमें बताइए कि वो 3 ग्रे वेल्स का नाम एडम ने क्या रखा था और वो 3 ग्रे वेल्स कहाँ से आकर कहाँ फंस गए थे। बड़ा आसान सा सवाल है दोस्तों। पहले और सही जवाब देने वाले 10 लोगों के नाम को नेक्स्ट वीडियो के शार्ट आउट में लूंगा। तो चलिए दोस्तों, आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखना। मैं लौटूंगा एक सच्ची कहानी को लेकर। तब तक के लिए बाय दोस्तों।